हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र कुमार आज आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। इसमें आपको बताया जाएगा कि टू का विलोपन कैसे किया जाए, टू का विलोपन कैसे किया जाता है, किस तरीके से टू को हटाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि सेंटेंस में दिया हुआ है, सी इज़ टू प्राउड टू अपोलोगाइज। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से इस सेंटेंस से टू को हटाएं और किस तरह से इस सेंटेंस को निगेटिव में परिवर्तित करें या कम्प्लेक्स में बनाएं, इसके लिए आपको ये जैसा कि आपने देखा हुआ है कि हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक से, इसको जैसे कि दिया हुआ है सी इज़ टू प्राउड टू अपोलोगाइज। अब हम इस टू को हटाकर इसके स्थान पर सो करते हैं, सो, और सेकेंड वाले इस टू को हटाकर इसके स्थान पर दैट प्लस प्रोनाउन, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ हो, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज दी गई है, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस में है। यदि प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसलिए अब इस सेंटेंस को देखिए किस तरीके से इसको दूसरे सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में बदला गया है, कम्प्लेक्स बनाया गया है। जैसे कि ही इज, टू को हटाने के बाद हमने यहाँ पे सो किया हुआ, सो, सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट अपोलोगाइज। ठीक है, इस टू को हटाकर हमने दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है और इसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और वो प्रोनाउन यहाँ पे दिया हुआ है, वही प्रोनाउन यहाँ पर हमने लगा दिया है। ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग किया है। तो यह सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया है, सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट अपोलोगाइज। इसी तरह से यू आर टू वीक टू वर्क हार्ड। टू, जैसा कि हमने आपको बताया है कि टू का विलोपन करते हैं और इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग कर देते हैं। और ये सेकेंड वाला टू, इसको हटाकर हम दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से इसमें किया गया है, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वर्क हार्ड। द थर्ड वन, दैट साइट वाज टू डेयरफुल टू बी सीन। अब इसमें दिया गया है कि दैट साइट वाज टू डेयरफुल, ये वाला टू, इसका हमने विलोपन किया है, इसके स्थान पर सो का प्रयोग किया गया है। ये सेकेंड टू, इसके स्थान पर दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। दैट साइट वाज सो डेडफुल दैट इट कैन नॉट बी सीन। नेक्स्ट, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में फॉर मी दिया गया है, फॉर मी, टू के पहले फॉर मी दिया गया है। यदि सेंटेंस में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम दिया गया हो तो उसके लिए हम दैट के पश्चात प्रोनाउन फॉर मी के लिए आई, फॉर अस के लिए बी और फॉर देम के लिए दे का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से देखिएगा, इसमें दिया गया है सेंटेंस, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, दिस बॉक्स इज सो हैवी। इस टू को हटाकर हमने सो का प्रयोग किया हुआ है, हैवी, और फिर इसके बाद में दैट कंजक्शन, और इस कंजक्शन के बाद में फॉर मी के लिए हमने आपको बताया है कि आई प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और मैंने आई का प्रयोग किया हुआ है। इसके पश्चात कैन नॉट लिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया गया, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग
किया गया है। नेक्स्ट, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। टू के स्थान पर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि टू के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं सो का, तो हमने प्रयोग किया है ही स्पीक सो फास्ट। टू, नेक्स्ट टू के स्थान पर दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, तो हमने प्रोनाउन कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। उसके बाद में वन का प्रयोग किया हुआ है, कैन नॉट अंडरस्टैंड। यदि कोई वाक्य इट अथवा इंडिफिनिट प्रोनाउन से शुरू हो तो बाद वाले वाक्य का कर्ता वन या नॉन होता है। उसी अनुसार हमने यहाँ पर वन कैन नॉट अंडरस्टूड का प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट, दिस न्यूज़ इज टू ट्रू। यदि सेंटेंस में केवल एक बार टू का प्रयोग किया गया हो, यदि केवल एक बार एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया हो तो हम उस टू को हटाकर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। एक्सट्रीमली या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। अब हमने यहाँ पर एक्सट्रीमली का प्रयोग किया है। पहले हम द न्यूज इज एक्सट्रीमली ट्रू, यानी इस टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग होगा। एक्सट्रीमली, इस टू को हटाया और इस टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग किया। नेक्स्ट, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि फॉर मी के लिए हम आई प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन के पश्चात आई प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। टेंस में अगर यहाँ पे वाज दिया गया हो तो यहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। नेक्स्ट, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। जैसा कि हमने बताया कि ये टू के स्थान पर ईज हो जाएगा, टू के स्थान पर सो हो जाएगा और फॉर मी के स्थान पर आई का प्रयोग किया जाएगा। दैट कंजक्शन लगाएंगे, फॉर मी के लिए आई का प्रयोग करेंगे, आई प्रोनाउन का, और उसके पश्चात हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, द टी इज टू हॉट फॉर देम टू ड्रिंक। अब यहाँ पे दिया गया है फॉर देम। फॉर देम के लिए जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फॉर देम के लिए हम दे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दे, जैसा कि इसमें इस सेंटेंस में दिया गया है दे। ठीक है, अगर फॉर अस दिया होता तो वी का प्रयोग करते हैं और फॉर मी अगर दिया होता है तो आई प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। द टी इज, अब ये वाला टू जो था इसको हमने यहाँ पे सो किया हुआ, सो टू के स्थान पर सो किया जाता है। द टी इज सो हॉट दैट दे कैन नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट, ही इज टू बिजी टू कम। टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड टू के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन के बाद में कैन या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि सेंटेंस में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ही इज टू ईगर फॉर फ्राइज। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, यदि केवल एडजेक्टिव टू का प्रयोग किया गया हो तो
हम एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। इस टू को हटाकर हमने एक्सट्रीमली का प्रयोग किया हुआ है। इस तरीके से सेंटेंस बन गया, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्राइज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा रिमूवल टू एडवर्ब टू चैप्टर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।